हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी माइंड्स मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। हमने इससे पहले क्लास 10th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर रखा है, उस पर एक्सरसाइज 1.1 1.2 ये पूरा कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे आप सीखेंगे सभी कॉन्सेप्ट्स जो आपको एकदम क्लियर होंगे और सभी एक्सरसाइजेस आप 1 to 1 देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे बहुपद की परिभाषा, बहुपद किससे बनता है, ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार और शून्यक देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोले कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो बहुपद की परिभाषा में क्या होगा, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है बहुपद जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। सबसे पहले ये सुनिए कि बहुपद बनता किससे किससे। बहुपद में क्या क्या होता है, बहुपद में चर होता है लाइक एक्स वाई जेड, ओके, ए बी सी। ठीक है, चर क्या होता है जिसका मान बदलता है। ठीक है, और फिर क्या होता है उसमें अचर भी हो सकता है। अचर में 1 2 3 ऐसे हो सकता है। जिसका मान नहीं बदलता उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, और जिसका मान बदलता है उसको कहते हैं चर। और इसमें गणितीय संक्रिया होती है प्लस माइनस और इंटू। ठीक है, समझ में आया। तो बहुपद में क्या क्या होता है, चर होता है, अचर होता है और प्लस माइनस इंटू गणितीय संक्रिया होती है। ठीक है, अब बहुपद की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक, व्यंजक है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जिसमें चर की घात क्या होती है, चर की घात, चर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी, इसकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 ऐसे कितनी भी घात हो सकती है। तो किसी बीजीय व्यंजक लाइक 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम बहुपद कब कह सकते हैं, जब इसका घात हम देखेंगे पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या इसका घात है, चर का घात है, एक 2 है एक 1 है, तो 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद कहलाएगा। वहीं पे एक और चीज अगर हम देख लेते, सेम चीज को देख लेते हैं, अगर 3x⁴ लिखते हैं प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें तो ठीक है 2x के साथ कितना पावर है, इस चर के साथ कितना पावर है, 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे x के साथ क्या है, 1/2 है। 1/2 क्या है, एक 1/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये क्या हो जाएगा 3√x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बहुपद होगा नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा और ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद सबसे पहले एक बार रिवाइज करते, बहुपद में क्या होता है, चर होता है, अचर होता है, प्लस माइनस इंटू के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो बहुपद में बहुपद उसको कहेंगे जब चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो, लाइक 0 1 2 3 ऐसे करके नहीं होगी, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब बहुपद को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन अगर दे दे कि कोई कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे, कोई बीजीय व्यंजक दे दे और पूछे आपसे कि ये बताओ कि बहुपद है या नहीं है, तो आप बता लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आपसे। 2x⁵ प्लस 3x इक्वल टू 0, ये बहुपद है या नहीं बताइए। दूसरा 2√x प्लस 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0, ये बहुपद है या नहीं है बताइए। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम पूछ लेते हैं 2x⁻⁻1/2 प्लस 2x⁻1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बहुपद है कि नहीं है, इसको जरूर आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा आंसर। तो ये आप लोग देखिए कि इसमें बहुपद है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कोई भी, या तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन देके कि बताओ बहुपद है या नहीं है। अब आगे हम देखते हैं घात, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, घात, घात से पता चलता है क्या, पावर। लाइक कोई क्वेश्चन अगर दे रखा है 3x⁵
प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस मैंने ले रखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर घात आपसे पूछे कि बहुपद की घात बताइए, ठीक है, तो घात में हम किसको देखते हैं? चर को, ठीक है, जो बदलता है। चर क्या है? x है, x है, x है, ठीक है। यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, ठीक है। अब अगर हमको घात बताना है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 3x टू द पावर 5 का है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 5 है, ओके। तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात अगर पूछेगा तो 5 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही मिल जाए, क्योंकि अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें घात बताइए। तो इसमें घात क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसमें देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा घात किसका है, तो सबसे बड़ा घात ये है, और घात सबसे बड़ा क्या है इसमें? 3 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, सॉरी, बहुपद की परिभाषा और बहुपद की घात। अब आगे हम बढ़ते हैं कहाँ? बहुपद के प्रकार की तरफ। तो बहुपद की प्रकार क्या होता है? दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक तो पद के आधार पर, ठीक है, एक तो हम बोलेंगे पद के आधार पर, ठीक, और एक हम बोलेंगे घात के आधार पर, ओके, एक बोलेंगे घात के आधार पर, ठीक। तो पद से पता चल रहा है कि पद मतलब कि उसमें कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पद के आधार पर हम बहुपद कितने टाइप्स के ले सकते हैं? एक पदी होता है बहुपद, पद के आधार पर द्विपदी बहुपद होता है, ओके, और एक होता है त्रिपदी, ओके। समझ में? पद के आधार पर कितने टाइप्स? 3 टाइप्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं? रैखिक, एक तो हो जाएगा रैखिक, ठीक है, रैखिक हो गया, द्विघात हो जाएगा, ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिघात, ओके। तो पद के आधार पर क्या हो जाता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात। पद के आधार पर तो इजी है समझना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बट घात के आधार पर बस एक आपको याद रखना है, रैखिक, ठीक है। बाकी द्विघात, त्रिघात सेम इसी की तरह है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पद के आधार पर एक पदी का मतलब क्या हुआ। एक पदी का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें केवल एक पद हो, लाइक 5x हो गया, ठीक है, 3x हो गया, 5 हो गया, -2y स्क्वायर हो गया। मतलब देखिए इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी माइनस के साथ अगर हम ले तो भी इसमें भी एक, ऐसे ही माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, बस पद कितने होने चाहिए? पद बस एक होने चाहिए, तो वो हो जाएगा एक पदी, ओके। अब नेक्स्ट हम द्विपदी देख लेते हैं। द्विपदी में क्या? 3x स्क्वायर -2 या 5x प्लस 3 या 4x क्यूब -2, तो ये क्या हो जाएगा? या तो द्विपदी क्या हो जाएगा? जिसमें दो पद हो, एक पद है 3x स्क्वायर, एक पद है 2, ठीक है। इसमें क्या है? एक पद है 5x, एक पद है 3, इसमें क्या है? एक पद है 4x क्यूब, एक पद है 2, ठीक है। तो ये हो गया द्विपदी। अब त्रिपदी त्रिपदी देख लेते हैं। तो त्रिपदी क्या हो जाता है? 5x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? इसमें 3 पद है, एक पद, दो पद, 3 पद, ठीक है। तो ये हो गया त्रिपदी। समझ में आया? एक पदी में एक पद, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। पद का मतलब है ये, देखिए प्लस माइनस के बाद आप देखेंगे क्या क्या है, तो वो हो जाएगा त्रिपदी, ठीक है। अब घात के आधार पर अगर हम देखते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद क्या होता है? घात के आधार पर कि रैखिक में बस आपको क्या होता है? जिसकी घात एक हो, लाइक ax प्लस b। इसमें कितनी घात है? x की। चर की कितनी घात है? एक घात है, एक घात है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। वैसे द्विघात में समझ ही आ रहा है देखने से कि जिसकी घात 2 हो, ax स्क्वायर प्लस b, इसमें घात क्या है? 2 है। त्रिघात में समझ में आएगा जिसमें घात 3 हो, ax क्यूब प्लस bx प्लस c। ये ऐसे भी हो सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। आपको क्या देखना है? सबसे बड़ी घात। मैंने बताया था कि घात क्या होती है? जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं घात। तो घात के आधार पर सबसे बड़ा देखेंगे। इसमें अगर
सबसे बड़ा 3 है तो ये 3 घात हो गया, इसमें सबसे बड़ा 2 है तो द्विघात हो गया, भले से इसमें दूसरा घात दिया हो या पहला घात दिया हो, उससे कोई मतलब है नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बहुपद के शून्य की तरफ कि बहुपद का शून्य क्या होता है। तो कोई बहुपद अगर दिया रहे, ठीक है, तो बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे? अगर कोई बहुपद दिया हो, ठीक है, मान लीजिए बहुपद दिया है 5x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x का या चर का वो मान, मतलब x यहाँ पे दिया, अगर y दिया हो तो भी कोई बात नहीं, चर का वह मान, चर का वह मान जिससे बहुपद क्या हो जाए, चर का वह मान जिससे बहुपद, चर का वह मान जिसे, मतलब एक ऐसा मान है जिसे बहुपद में जब हम रखेंगे, बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, रखने पर 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। मतलब 5 में ऐसा क्या, 5x² प्लस 2x प्लस 3 की जगह x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही मान क्या हो जाता है, बहुपद का शून्यक होता है। और बहुपद का शून्यक हम जानते हैं कि बहुपद का शून्यक 2 होते हैं। कभी भी बहुपद के, अगर हम कोई बहुपद सॉल्व करते हैं तो उसमें कितने वैल्यूज निकल के आते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज निकल के आते हैं। आपने सॉल्व किया होगा कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन लेके फिर प्लस करके ऐसे देखते हैं, फैक्टराइज करके, फैक्टराइजेशन मेथड से कि क्या होता है, तो उससे निकलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि शून्य क्या होता है। कि कोई बहुपद है, मान लीजिए कि कोई बहुपद है α(x² प्लस βx प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई बहुपद है, ठीक है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, यह कोई अगर बहुपद है, शून्य को वैसे हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम बहुपद ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बहुपद के शून्य के क्या क्या होंगे, इसके शून्य एक होगा अल्फा, ठीक है, शून्य क्या होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, ओके। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जिससे आता है कि शून्य का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, और एक आता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल एक आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे रख के हम निकाल देते हैं कि शून्यकों का अगर योगफल आता है, अल्फा प्लस बीटा पूछता है, तो हम क्या रखते हैं, b माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, बी की जगह जो भी दिया हो, जो भी राशि दी हुई हो उसको रखते हैं। और अगर गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा पूछता है तो c बाई ए, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। एक आगे एक और बस पॉइंट है, विभाजन एल्गोरिदम या डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें है डिवीजन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, अगर कोई बहुपद हो, ठीक है, अगर कोई बहुपद px को किससे भाग देना है, qx से भाग देना है, ठीक है, से भाग देने पर क्या लिखते हैं, भाग देने पर हम क्या लिखते हैं, px इक्वल टू, अगर किसी px को किससे भाग देना है, qx नहीं लेते हैं, आगे इसका जरूरत है, gx से भाग देने पर हम क्या लिखेंगे, px को अगर हमें gx से भाग देना है तो क्या लिखेंगे, px इक्वल टू gx, ठीक है, px इक्वल टू gx, ये आपने आगे भी पढ़ा होगा, पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटू qx प्लस rx, ठीक है, आप पढ़ते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल,
ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये याद भी होगा, पहले आपने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ से हमें अगर कोई 3 वैल्यू रहती है तो एक की मान हम निकाल लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कि मेन चीजें जो भी हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि घात क्या होती है। ठीक है, घात क्या होती है, मैं लिख लेती हूँ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में घात क्या होता है, छोटे में लिखते हैं। घात क्या होता है, चर की सबसे बड़ी घात। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। गुणांक क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को। ठीक है, गुणांक लिख लेते हैं। गुणांक किसे कहते हैं, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। लाइक चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, लाइक अभी ले लेते हैं एग्जांपल 5x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, इसमें चर क्या है, x है, x है, इसके साथ क्या गुणा हुआ, 5 का गुणा है, 3 का गुणा हुआ। तो इसमें गुणांक क्या क्या होगा, एक तो 5 होगा और एक 3 होगा। गुणांक में कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कराने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, तो अगर आपसे पूछ दे कि पीएक्स पे अगर मतलब अगर आपको शून्य की संख्या एक्स एक्सिस पर शून्य की संख्या पूछे, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई हमें ग्राफ दे दे, ठीक है, यहां से जो स्टार्ट होकर ऐसे जाए। ओके, अब आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तो शून्य मीन्स जहां पे वो टच करे एक्स एक्सिस को। एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, देखिए ये जो ग्राफ गया है एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी हुई, शून्य कितने हुए इसमें, 2 हुए। ठीक है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे ही बेस्ड पूछता है, बट हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं क्योंकि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे के लिए। वाई वाई डैश, ओके, एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे करके दिया हो, ऐसे। अब मान लीजिए कि आपसे पूछे कि वाई एक्सिस पे शून्य की संख्या, ठीक है, वाई एक्सिस पे शून्य की संख्या पूछे तो आप एक्स एक्सिस देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपको क्या देखना है, वाई एक्सिस देखना। तो वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच हो रहा है, बस एक यहाँ पे टच हो रहा है। ओके, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, समझ में आया। एक्स एक्सिस पे शून्य की संख्या करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ टच किया है, और वाई एक्सिस पे अगर पूछेगा तो क्या देखेंगे कि वाई पे कहाँ कहाँ टच किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज हम 2.1 की तरफ पढ़ते हैं। आज हम यही इतना ही पढ़ेंगे, ठीक, आगे का हम कल देखेंगे। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसका ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, इसका ग्राफ ऐसे बना है, बट ये पूछा क्या है, पी सॉरी एक्स पर शून्य की संख्या। ठीक है, आपको तो समझ में आ रहा होगा ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ पहले ताकि आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकें। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक और कर लेते हैं इसी में, थर्ड वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, सेकंड वाला ग्राफ आपका कैसा दिया हुआ है, सेकंड वाला ग्राफ दिया है ऐसे। ओके, देन थर्ड वाला ग्राफ आपका कैसे दिया हुआ है, ऐसे, फिर
ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। देन आगे भी हम देख लेते हैं, बट इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? एक्स एक्सिस पे एक भी टच किया नहीं, तो इसमें शून्य कितने होंगे? जीरो। इस पे शून्य जीरो। यहाँ पे कहाँ कहाँ टच किया देखते हैं? बस एक जगह, तो इसके शून्य कितने होंगे? वन। और यहाँ पे कहाँ कहाँ टच किया? बस एक्स एक्सिस, नॉट वाई। 1 2 एंड 3। तो तीसरे का आंसर कितना आएगा? शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम क्योंकि सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और ऐसा मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 5 भी देखेंगे और 6 भी। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहाँ कहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस पे शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें किस पे टच कर रहा है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, तो शून्य की संख्या कितनी हुई? 4। और इस पे कहाँ कहाँ? एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस पे कितने हुए? 3। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ कैसे है? कुछ ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 8 में ग्राफ कैसे है? ऐसे। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को बस एक ही इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हुए? 1। और यहाँ इसमें कहाँ कहाँ टच कर रहा है? इसका आंसर आप लोग खुद करिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच।